अब जब डेयरडेविल आ ही गया है तो चलो इसके मेन विलन की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है म्यूस। आगे कुछ शुरू करने से पहले बता दूं, ये कहानी ब्रूटल होने के साथ साथ काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल या कहें खूनी पागलपन से भरी है, तो अकॉर्डिंगली इसे जज करना। वैसे तो इसकी कहानी केवल चंद लफ्जों की है, बट ये कलाकार हमारे डेयरडेविल की आंखों में आंसू तक ले आया था। और इसकी इनह्यूमन पावर्स एक वॉइड की जैसी ही है, जिसके चलते डेयरडेविल इसे सेंस भी नहीं कर पाता। इनके अलावा और भी कुछ खतरनाक चीजें हैं इस कहानी में, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक पेंटिंग से, एक बहुत बड़ी पेंटिंग जो पूरी खून से बनी थी। और जब डेयरडेविल का साइडकिक ब्लाइंड स्पॉट इससे पूछता है कि आखिर इसे बनाने में कितना खून लगा होगा, तो डेयरडेविल बताता है कि ये सिर्फ एक इंसान का खून नहीं है, इसमें 113 लोगों का खून है। जब इस पेंटिंग को पलटा जाता है तो वहाँ एक मैसेज लिखा हुआ था, यू आर एज गुड एज योर लास्ट परफॉर्मेंस, और साथ ही था एक एड्रेस। और जब ये लोग उस एड्रेस पर पहुंचते हैं तो इन्हें बहुत सारे इनह्यूमन्स की डेड बॉडी मिलती है, जिन्हें यूरोपियन स्कल्पचर्स की तरह किसी एक्टिविटी के दौरान फ्रीज किया गया था। जब सब इन डेड बॉडीज के सदमे से उभर रहे थे, तभी मैट मर्डॉक को एक हार्ट बीट सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए ये डेयरडेविल बनकर सीधा छत पर पहुंचता है, जहां इसका पहली बार सामना होता है म्यूस से, जो इसे देखते ही पूछता है, क्या तुम्हें मेरा काम पसंद आया? म्यूस के लिए ये सब एक आर्ट थी, जिसको पूरा करने के लिए ये किसी की जान लेने से पहले जरा भी नहीं हिचकिचाता था। अब मैट मर्डॉक से इसे कोई जवाब नहीं मिला, उल्टा वो इससे जब मर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने लगता है तो म्यूस कहता है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और एज एन आर्टिस्ट ना तो मैं कभी एक्सप्लेनेशन देता हूँ और ना ही मैं कभी माफी मांगता हूँ। मैं बस इस चीज का ध्यान रखता हूँ कि मेरा हर काम पिछले से बेहतर होना चाहिए। जैसे बस इतना बोलते ही एक ग्रेनेड से पिन निकालकर एक ब्लास्ट करता है और वहां से भाग जाता है। इसके अगले दिन ये सीधा एक कोर्ट में जाकर एक जज के गले पर नाइफ रख देता है, और जब पुलिस वाले इससे नाइफ फेंकने को बोलते हैं तो ये उस नाइफ को सीधा एक पुलिस वाले के गले में फेंक कर उसे मार देता है, जिसके बाद ये जज को उठाकर वहां से भाग निकलता है। और बाहर जब काफी सारे पुलिस वाले इसे घेर लेते हैं तो वहां भी ये पूरे कोर्ट को ही डेटोनेट करके गायब हो जाता है। इस पूरे इंसिडेंट की खबर ब्लाइंड स्पॉट डेयरडेविल को दे रहा था, और डेयरडेविल यहाँ पहुंचने ही वाला था। ब्लाइंड स्पॉट बीइंग अ नूब डेयरडेविल के मना करने के बाद भी अपनी इनविजिबल होने की पावर्स का यूज करके म्यूस का सीवेज में पीछा करता है, और यहाँ म्यूस जज को कुछ और किडनैप्ड हुए लोगों के बीच बिठा देता है। अब यहाँ म्यूस पूरे लेजिस्लेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जज, एक पॉलिटिशियन, 2 कॉप्स को किडनैप कर चुका है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने म्यूस के 113 लोगों के ब्लड वाली पेंटिंग को पब्लिक की एक्सेस से हटाया था, जिसके लिए ये अब इनसे बदला लेगा। बट इसमें अभी भी इसे कमी लग रही थी, क्योंकि अब इस सिस्टम में सुपर हीरोज या विजिलेंटीज भी शामिल हो चुके थे, और तभी ये ब्लाइंड स्पॉट को सेंस करके उस पर अटैक कर देता है। यहाँ ब्लाइंड स्पॉट नूब होते हुए भी अपने सूट की इनविजिबल होने की पावर्स का यूज करके म्यूस को सीवर्स में भटकाकर किडनैप हुए लोगों को आजाद करा देता है। बट इससे पहले कि म्यूस इन्हें फिर से पकड़ ले, ब्लाइंड स्पॉट को सीवर्स में ही म्यूस होना पड़ता है। बट जैसे ही इसके सूट की बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है, ये डेयरडेविल को फोन लगाकर अपना फोन सीवेज होल के बाहर रख देता है, ताकि डेयरडेविल इसे ढूंढ सके। बट फोन की लोकेशन तक पहुंचने के बाद भी डेयरडेविल अपने सभी रेडार सेंस का यूज करके भी म्यूस को नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि म्यूस के पास वॉइड जैसी पावर्स हैं, जिसके चलते किसी भी तरह की सेंसरी इंफॉर्मेशन उससे टकराकर वापस नहीं जा पाती, जिसके चलते डेयरडेविल को इसका कोई ट्रेस नहीं मिलता। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट को म्यूस पकड़कर अपनी आर्ट गैलरी में ऐड कर लेता है, जहां हर कहीं किसी न किसी का बॉडी पार्ट मेन बॉडी से अलग कटा हुआ है। यहाँ वसेपुर के सुल्तान के कसाई खाने में इन दोनों के बीच बैटमैन और जोकर जैसी कन्वर्सेशन होती है, जहाँ एक तरफ ब्लाइंड स्पॉट इससे कह रहा है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके जवाब में म्यूस कहता है, हाँ, जैसे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जब मैं सबसे पहले एक औरत को काट रहा था, तब हर बार मैं यही सोच रहा था कि ये कहीं गलत तो नहीं, बट फिर मेरे को जवाब मिला कि अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा। अब मुद्दा ये है कि मैं तुम्हारी बॉडी से क्या बनाऊं। इतने में ही डेयरडेविल वहां पहुंच जाता है। म्यूस बोलता है, शायद मुझे पता है कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है, और ये अपनी दोनों उंगलियां डेयरडेविल के सामने ही ब्लाइंड स्पॉट की आंखों में घुसा देता है और कहता है, परफेक्ट, ब्लाइंड स्पॉट ही था ना तुम्हारा नाम। ये सब डेयरडेविल देखते हुए चिल्लाता है, क्योंकि ये डेयरडेविल के लिए अपने खुद के सबसे बड़े दर्द को दोबारा जीने जैसा था। इसके बाद डेयरडेविल ब्लाइंड स्पॉट और खुद को संभालकर म्यूस का पीछा करता है, जिसके बाद ये एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां ये काफी सारे लोगों को उल्टा लटकाकर उनका ब्लड ड्रेन कर रहा था, और इस ब्लड से ही इसने वो 113 लोगों वाली ब्लड पेंटिंग बनाई थी। ये खौफनाक मंजर देखकर डेयरडेविल जैसा ब्रूटल विजिलेंटी भी हैरान था, जिस पर म्यूस बोलता है,
तुम इन लोगों की चिंता मत करो, अब ये मेरी आर्ट में अमर हैं। इतना बोलते ही ये रस्सी काट देता है, जिससे वो सब एक साथ गिरने लगते हैं और डेयरडेविल यहाँ इन्हें बचाता है। बट इतने में म्यूस वहाँ से भागकर छत पर पहुँच जाता है, जहाँ पहले से ही पुलिस इसका इंतजार कर रही थी। और यहाँ पर भी इसका पागलपन खत्म नहीं होता। ये पुलिस वालों से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम सब यही चाहते हो ना कि मैं ऐसा कुछ दोबारा ना करूँ। मैं भी नहीं चाहता कि मेरी आर्ट डुप्लीकेट हो। और इतना बोलते ही ये अपनी उंगलियां तोड़ देता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। तो भाइयों, ये थी कहानी म्यूस की, जिसने डेयरडेविल को भी पूरी तरह से तोड़ दिया था। और क्या तुम्हें उम्मीद है कि मार्वल वाले इस लेवल का पागलपन स्क्रीन पर दिखा पाएंगे? मुझे अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताना।